गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वंदना तिवारी आप लोगों को कक्षा तीसरी की कविता सुनाने जा रही हूँ। हिंदी लिटरेचर पाठ 1 मेरा देश। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कविता। मेरा देश सलोना देश, सचमुच सोना चांदी देश, पर्वत घाटी वाला देश, सोंधी माटी वाला देश, मीठे झरनों वाला देश, जग में बहुत निराला देश, आगे आगे बढ़ता देश, नहीं किसी से लड़ता देश, मेरा देश सलोना देश, सचमुच सोना चांदी देश, प्यारों से भी प्यारा देश, न्यारों से भी न्यारा देश, ज्यों आंखों का तारा देश, मेरा और तुम्हारा देश, जग को राह दिखाता देश, गीत प्यार के गाता देश, मेरा देश सलोना देश, सचमुच सोना चांदी देश, पावन इसे बनाती गंगा, ऊंचा रखता इसे तिरंगा, विश्व शांति है इसका नारा, ऐसा भारत वर्ष हमारा, काम अनोखे करता देश, नित नित नया निखरता देश, मेरा देश सलोना देश, सचमुच सोना चांदी देश। ये देखते हैं सबसे पहले शब्दार्थ। पहला सलोना, सलोना मतलब सुंदर। दूसरा पर्वत, पर्वत का मतलब पहाड़। तीसरा सोंधी माटी, सोंधी माटी का मतलब है बारिश के बाद मिट्टी से आने वाली खुशबू। चौथा है जग, जग मतलब संसार। पांचवा है न्यारों, न्यारों का मतलब अलग तरहों का, अलग तरहों का। छठवां है आंखों का तारा, बहुत प्यारा। सातवां है राह, राह का मतलब रास्ता। आठवां है पावन, पावन का मतलब पवित्र। नौवां है अनोखे, अनोखे का मतलब निराले। और 10वां है बिखरता, निखरता, निखरता और सुंदर होते जाना। अब आइए देखते हैं इसका अर्थ। मेरा देश सलोना देश, मेरा देश बहुत सुंदर है, सचमुच सोना चांदी देश, सोना चांदी के जैसा मेरा देश है। बच्चों ये बहुत ही महंगी धातु होती है सोना चांदी, और बहुत सुंदर भी होती है, इसलिए अपने देश की तुलना सोना और चांदी से किया गया है। पर्वत घाटी वाला देश, पहाड़ के घाटियों से घिरा हुआ है मेरा देश। सोंधी माटी वाला देश, बारिश के बाद मिट्टी से आने वाली खुशबू जैसे बहुत अच्छी लगती है, उसी प्रकार हमारे देश की जो देश की माटी है वो भी बहुत अच्छी है। मीठे झरनों वाला देश, मीठे मीठे झरने बहते हैं हमारे देश में। जग में बहुत निराला देश, हमारा देश पूरे संसार में बहुत निराला अलग सा है। कहने का तात्पर्य है कि जग में सबसे अलग और बहुत सुंदर है मेरा देश। आगे आगे बढ़ता देश, मेरा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है, नहीं किसी से लड़ता देश, किसी से बिना वजह मेरा देश लड़ता भी नहीं है। मेरा देश सलोना देश, मेरा देश बहुत सुंदर है, सचमुच सोना चांदी देश, सचमुच सोने और चांदी के जैसा है मेरा देश। जग को राह दिखाता देश, पूरे संसार को राह दिखाने वाला है मेरा भारत देश। गीत प्यार के गाता देश, प्यार से पूरे भारतवासी गीत गाते हैं। मेरा देश सलोना देश, मेरा देश बहुत सुंदर है, सचमुच सोना चांदी देश, सच में सोने चांदी के जैसा है मेरा देश। पावन इसे बनाती गंगा, इसे गंगा नदी पवित्र बनाती है। ऊंचा रखता इसे तिरंगा, हमारा तिरंगा जो हमारे देश की शान है उसे ऊंचा रखता है। विश्व शांति है इसका नारा, विश्व शांति हमारे देश का नारा है, ऐसा भारत वर्ष हमारा। अर्थात विश्व शांति का मेरा देश समर्थन करता है और मेरा देश ऐसा है। काम अनोखे करता देश, मेरा देश अनोखे मतलब निराले कार्य भी करता रहता है। नित नित नया निखरता देश, नित नित नए कार्य में लगा रहता है मेरा देश। मेरा देश सलोना देश, मेरा देश बहुत ही सुंदर और सलोना है, सचमुच सोना चांदी देश, सच में सोने और चांदी के जैसा है मेरा भारत देश। इस कविता के लेखक हैं शेर जंग गर्ग। इन्होंने कई बाल गीत कविताएं लिखी हैं।
बच्चों आप देखते हैं अभ्यासकार कविता के अनुसार सही विकल्प पे सही का निशान लगाइए। पहला है हमारे देश की मिट्टी कैसी है। अ कड़वी, ब मीठी, स सोंधी। उत्तर में आएगा सोंधी। दूसरा है बच्चों देश को बहुत प्यारा बताने के लिए इसे कहा गया है। अ आसमान का तारा, ब आंखों का तारा, श चांद का तारा। तो बच्चों इसका उत्तर होगा आंखों का तारा। तीसरा है यह हमारे देश को पावन बनाता है या बनाती है। अ गंगा, ब हिमालय, स एकता। इसके उत्तर में आएगा बच्चों अ गंगा। अब देखिए इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए जो आप लघु में लिखते हैं, लघु प्रश्न उत्तर। उसका पहला प्रश्न है कवि ने देश को कैसा बताया है। कवि ने देश को सलोना और सुंदर बताया है। इसका उत्तर होगा कवि ने देश को सलोना और सुंदर बताया है। दूसरा प्रश्न है सोना चांदी से किसकी तुलना की गई है। तो इसका उत्तर है सोना चांदी से देश की तुलना की गई है। कविता की अधूरी पंक्तियां पूरी कीजिए। पर्वत घाटी, तो आगे लिखेंगे वाला देश। वाला देश जहां लिखा है वहां लिखेंगे सोंधी माटी। मीठे झरनों वाला देश। निराला देश जहां लिखा है वहां जग में बहुत भरेंगे बच्चों। अब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देश को सलोना क्यों कहा गया है। क्योंकि मेरा देश सबसे सुंदर और सलोना है। दूसरा प्रश्न है देश की प्रकृति के बारे में कविता में क्या बताया गया है। इसका उत्तर है देश की प्रकृति के बारे में पर्वत, सोंधी माटी, मीठे झरने एवं पावन गंगा के बारे में बताया गया है। देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न है हमारे देश का नारा क्या है, उसका अर्थ क्या है। हमारे देश का नारा क्या है, उसका क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है हमारे देश का नारा विश्व शांति का है। इसका अर्थ संपूर्ण देश में शांति स्थापित करना है। अब लास्ट प्रश्न है हमारा देश नित नित नया कैसे निखरता जा रहा है। उत्तर है इसका हमारा देश नित नित अनोखे कामों को करके निखरता जा रहा है। अब देखिए बच्चों अभ्यासकार मूल्य फर्क प्रश्न। अच्छे काम करके आप भी देश को आगे बढ़ा सकते हैं। बताइए इसके लिए आप क्या करेंगे। तो बच्चों जो भी हो आप पेड़ पौधे लगा के प्रकृति की रक्षा करके जो है देश को बचा सकते हैं। जो भी आपके मन में हो अच्छा कार्य उसे लिखिएगा। और दूसरा देखिए यदि आपको रास्ते में कहीं जनगण मन गीत सुनाई दे जाए तब आपको क्या करना चाहिए। हमें वहीं रुक जाना चाहिए। उत्तर है हमें वहीं रुक जाना चाहिए। जब राष्ट्रगान खत्म हो जाए तब आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए पहला वर्ड बदलकर नए शब्द बनाइए। गीत, मीत, ये उदाहरण दिया हुआ है। ऐसे आप बनाओगे जग मग, गाता माता, घाटी माटी, देश भेष, इसका उसका। कुछ शब्द जोड़े में भी बोले या लिखे जाते हैं। शब्दों के ऐसे जोड़े को शब्द युग्म कहते हैं। आप भी पाठ में से ऐसे ही जोड़े वाले 4 शब्द चुनकर बनाइए। तो पहला शब्द बनाएंगे सोना चांदी, दूसरा नित नित, तीसरा पर्वत घाटी, चौथा आगे आगे। ये बच्चों शब्द युग्म है। अब कुछ शब्द का नाम बताते हैं। ऐसे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इन वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। हमारा देश निराला है, तो इसमें आगे जो लाइन खाली स्थान है उसमें आप भरोगे देश। यहाँ कई पर्वत है, तो इसमें आप पर्वत भरोगे। यहाँ पवित्र गंगा बहती हैं, तो इसमें आप गंगा भरोगे। और भारतवर्ष सबसे प्यारा है, इसमें भारतवर्ष भरोगे।
अब आगे, जब किसी स्वर या स्वर का उच्चारण नाक से किया जाता है तो वहां अनुस्वार अंग के चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे गंगा तिरंगा आज। तो बच्चों अब आप अनुस्वार और चंद्रबिंदु वाले 3-3 शब्द लिखिए। तो 3 शब्द में अनुस्वार में आएगा अंगूर, बंदर, अंदर, और अनुनासिक में आएगा आंख, मांग, चांद। अब हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। अब बच्चों राष्ट्रीय पशु में आएगा बाघ, राष्ट्रीय मोर, राष्ट्रीय पक्षी में आएगा मोर, राष्ट्रीय फूल कमल। अब देखिए, आओ बनाए तिरंगा। राष्ट्रीय तिरंगा। अब आप एक तिरंगा अपने भारतवर्ष का तिरंगा बनाएंगे। तो इस तिरंगे में आप ऊपर कौन सा कलर भरेंगे? सबसे पहले केसरिया, फिर जो है सफेद, फिर हरा, और जो बच्चों इसमें 24 तिल्लियां होती हैं उसे नीले कलर से भरना है। अब पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।